एक से अब बराबर हो गई है बड़ी खबर। कप्तान शुभमन गिल की दोनों पारियों में सेंचुरी, 336 रनों से भारत ने जीत हासिल की। आकाशदीप ने दोनों पारियों में 10 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने दोनों पारियों में 7 विकेट लिए, यानी 17 विकेट तो इन दो बॉलरों ने ही साझा कर लिए। मनोज जोशी जी, स्पोर्ट्स एडिटर हमारे, कुलविंदर सिंह कांग जी क्रिकेट कमेंटेटर के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं और इस मैच को समझने के लिए इन दोनों से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। मनोज जी, जब भारतीय टीम यहां से रवाना हुई थी तब हम सभी ये सोच रहे थे कि एक अलग कंट्री, अलग वातावरण, और भारत में जहां गर्मी का सितम एकदम बेहद बढ़ता हुआ, वहां पर एक अलग वेदर के साथ इंग्लैंड में भारतीय टीम को मुकाबला करना है। लेकिन पिछले मैच में जिसमें भारत की हार हुई और इस मैच में भी भारतीय बैटर्स ने जो प्रदर्शन किया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि भारतीय बैटर्स इंग्लैंड की पिचों पर भारत में प्रैक्टिस करके गए थे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत वजह फरमाया आपने, क्योंकि हमने शुभमन गिल को देखा जब आईपीएल चल रहा था तो उन्होंने अहमदाबाद में भी और चंडीगढ़ में भी ड्यूक बॉल से नियमित तौर पर प्रैक्टिस की और अपने इस दौरे को अंजाम दिया, अपनी प्रैक्टिस को अंजाम दिया। और उसके अलावा क्योंकि चिंता आपका कहना बहुत वाजिब था कि प्लेयर ऑफ द मैच, मैं आपको बता दूं, एक अपडेट दे दूं कि शुभमन गिल जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। जी। और आकाशदीप का भी महत्व अपने आप में बहुत अधिक है, नो डाउट। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डिजर्व नहीं करते थे, दोनों डिजर्व करते थे, लेकिन अब एक को देना था तो वो शुभमन गिल को दिया गया है। और रही बात अब दूसरी बात की, जब भारतीय टीम, आपका जो सवाल है कि भारतीय टीम जब रवाना हुई तो कई तरह की आशंकाएं थी, किंतु परंतु, इफ एंड बट्स लगे हुए थे। विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, क्या होगा भारतीय टीम का, और यंगिस्तान पर क्या क्या इतना भरोसा किया जा सकता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इंग्लैंड का अटैक मैंने इतना जूझता हुआ इससे पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि पहले यही अटैक था जिसमें एंडरसन और ब्रॉड जो है सवासेर साबित होते थे। और एंडरसन ने तो हमारे सचिन तेंदुलकर को और विराट कोहली को भी बहुत परेशान किया है। और उसके बाद मार्क वुड थे, वो भी यहाँ मौजूद नहीं थे। अब जोफ्रा आर्चर भी मौजूद नहीं थे, लेकिन अब वो अगले टेस्ट मैच में खेलते हुए आपको दिख सकते हैं। तो बस वो शंकाएं जो है बस इस बात को लेकर थी कि भारत का क्या होगा इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में भारत का रिकॉर्ड बहुत खराब था। 2007 के बाद हम कोई सीरीज नहीं जीते थे। हालांकि पिछली बार सीरीज बराबरी पर खत्म हुई थी, हम बढ़त लेकर आए थे, लेकिन जो बचा हुआ जो मैच था, जो हम दोबारा खेलने गए, उसमें हम पराजित हुए, जिससे मैच जो है सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई थी। तो 2007 के बाद आपका ना जीत पाना और दूसरा विराट और रोहित का उपलब्ध ना होना, इससे भारत की जो है ना स्थितियां जो है, टेंशन काफी बढ़ गई थी। लेकिन उसके बावजूद भला हो 5 सेंचुरियों का, अब आप परिणाम भूल जाइए। देखिए 2014 में भी एक पुनर्गठन के दौर से गुजर रही थी भारतीय टीम, तब विराट कोहली टीम के कप्तान बने थे और दोनों पारियों में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। वो मैच भारत हारा, लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट था भारतीय क्रिकेट के इतिहास का। उसके बाद स्थितियां बदली और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2 बार हराया। इंग्लैंड से हम बिना हारे जो है सीरीज जो है पिछली बार लौटे हैं, यानी 2-2 से बराबरी पर हमने सीरीज खत्म की। तो स्थितियां काफी कुछ बदली हैं। और अब विराट और रोहित के बाद अब जंगिस्तान ने जो उम्मीदें जगाई हैं, और जिस तरह से विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज डाला और बधाई दी शुभमन गिल को उनकी शानदार परफॉर्मेंस पर और उनके व्यक्तिगत रिकॉर्डों के लिए, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और उन्होंने इतना ही कहा कि यू डिजर्व इट, आप डिजर्व करते हैं इसके लिए। तो बस यही है कि कुल मिलाकर अब इस सिलसिले का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जो काम हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराकर 2 बार किया था, अब इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना, और 2007 के बाद हम जो एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान जो है उसकी भरपाई हम जरूर करने में कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका विश्वास है और ऐसा विश्वास देशवासियों का भी है। 3 मैच अभी बाकी हैं और भारतीय टीम ने, कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में वो दिखा दिए हैं कि अब आगे 3 टेस्ट मैच में क्या होगा। कुलविंदर सिंह जी भी लगातार मेरे साथ क्रिकेट कमेंटेटर इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुलविंदर जी, हम भारत की तो बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इंग्लैंड की क्या कमियां रही? खेले तो वो भी अच्छा, उनकी ऐसी क्या कमियां रही कि उनके किस्मत में 336 रन से हार नसीब हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस आपने अगर इंग्लैंड की पहली पारी देखें तो केवल 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने शतक बनाए और एक 303 रन की साझेदारी दी। अगर वो ना होते तो इंग्लैंड बहुत बुरी तरह पहली जी। पारी में पीछे पिछड़ जाता। तो मैं समझता हूं कि गेंदबाजी की भी दिक्कत है। ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है, तो ये एंडरसन भी नहीं थे, ब्रॉड भी नहीं थे, जैसा मनोज जोशी ने कहा। और ये भी मनोज जी को बधाई देना चाहूंगा कि वो शुभमन गिल को मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर करना चाह रहे थे और वही हुआ। मैं आकाशदीप की तरफ था, लेकिन जो दोनों अच्छा खेले। और एक बात मैं यहाँ और बताऊंगा इंग्लैंड की बात करने से पहले
ये जो मनोज जोशी ने कहा है, हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा, जो सेना इन्होंने शब्द यूज किया है वो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों का जो पहला वर्ड मिलाकर ये सेना बनता है। तो इन देशों में जो प्रदर्शन रहा है भारत का अभी तक ठीक नहीं था। मुझे याद है मैं उस मैच की कमेंट्री कर रहा था जब शुभमन विकेट कीपर ऋषभ पंत ने 159 रन बनाकर वो मैच जितवाया था। तो मैं समझता हूं कि विदेशी धरती पर हमारे खिलाड़ी अब अच्छा प्रदर्शन करने लगे हैं। 71 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में, 86 में कपिल देव और 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया था यहाँ इंग्लैंड में। लेकिन अब पहला टेस्ट मैच जो हम जीत सकते थे, मुझे लगता है कि इस टेस्ट मैच में उस पर भी ध्यान दिया गया। मैंने ये कहा था कि 5 विकेट मिले हैं जसप्रीत बुमराह को, ये 8 हो सकते थे अगर 7 में से 4 कैच जायसवाल ने नहीं टपकाए होते, 3 या 4। हम्म। तो इस बार ये भी ध्यान रखा गया कि भारत की फील्डिंग अच्छी हो। इंग्लैंड की गेंदबाजी कमजोर रही, बल्लेबाजी में कोई स्थायित्व नहीं, बिल्कुल एक या दो खिलाड़ी चलते रहे, बाकी और पछल्ले बल्लेबाज तो उनके भी नहीं चले। तो गेंदबाजी कमजोर थी। फील्डिंग भारत ने इस बार अच्छी की, जो पिछली बार कमी थी उसकी वजह से भारत आज यहां पर 336 रन से जीत सका है। तो मैं समझता हूं कि जो एक कप्तान नए मिले हैं भारत को, जो पहले जसप्रीत बुमराह को पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि मैं इंजरी प्रोन हूं, शायद मैं सब में कप्तानी नहीं कर पाऊंगा, तो अच्छा रहेगा कि मैं 3 मैच करूं, 2 टेस्ट मैच में कोई और कप्तानी करे, बेहतर है किसी और को मौका दिया जाए। तो भविष्य के कप्तान शुभमन गिल के तौर पर मिले, और कितना काम एंड क्वाइटली है, किस तरह से बैटिंग की है, किस तरह से रन बनाए हैं। तो मैं समझता हूं कि उनकी गेंदबाजी को, उनकी फील्ड को, सबको भारत ने पीछे छोड़ा है। वो जो 5 विकेट से हारे थे, या 336 रन से जीत हासिल करके एक बहुत बड़ा मुकाम भारत ने हासिल किया है। और आगे के जो मैच होंगे, इंग्लैंड जो 3 टेस्ट मैच अभी खेलेगा, उसका भी इंटरेस्ट इसी तरह से बना रहेगा। और इंग्लैंड को एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी के बारे में, अपनी फील्डिंग के बारे में और खासतौर पर बैटिंग के बारे में सोचना होगा। भारत ने जो परिवर्तन किया, शार्दुल ठाकुर की जगह आकाशदीप को लाया, उसने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। तो मैं समझता हूं कि भारत के पास अभी भी बहुत तुरुप के पड़े हैं। अभी अर्शदीप को मौका नहीं मिला क्योंकि किसी की कोई गेंदबाज के पास लेफ्ट वाला बॉलर नहीं है। अर्शदीप यहां भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है। और स्पिनर ने तो ये 5वें दिन जो वीर एंड टीर हुई, किस तरह से गेंद घूम रही थी, आप देखिए जडेजा ने किस तरह से परेशान किया, वाशिंगटन सुंदर ने विकेट दिलाया। तो मैं समझता हूं कि भारत ऑलराउंड तरीके से खेला, पूरी एक टीम की तरह खेला। इंग्लैंड की टीम में गेंदबाजी भी कमजोर रही, फील्डिंग भी कमजोर रही, और बल्लेबाजी में भी इतना ज्यादा दम नहीं था जितना भारत की बल्लेबाजी में था। तो इंग्लैंड थोड़ा सा बैकफुट पे है, और अगले टेस्ट मैच से पहले 10 तारीख से होना है लॉर्ड्स में, सोचना पड़ेगा इंग्लैंड को 2 बार। 2 बार सोचना पड़ेगा, और क्या पता इंग्लैंड भी उसी तरीके से रिकंसाइल करे चीजों को जैसे भारत ने पहले टेस्ट मैच के बाद रिकंसाइल किया, आकाशदीप को ले आया और वो तुरुप का इक्का साबित हुए। मनोज जी, लेकिन इस बीच मुझे लगता है कि आप जैसे एक्सपर्ट्स के जरिए हमें ऋषभ पंत के बारे में भी बात करनी चाहिए। विकेट के पीछे ऋषभ पंत का काम और साथ में ऋषभ पंत का खेल, इन दोनों ने ही इंप्रेस किया है इस दौरे में अब तक। जी हाँ, बिल्कुल। इस मैच में तो एक मोमेंटम उन्होंने ही तैयार किया, जो आक्रामक उन्होंने बल्लेबाजी की। और आप रने बॉल अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, उनका तो रने बॉल से भी बहुत आक्रामक खेल रहे थे। किस्मत का भी उन्हें साथ मिला, 2 कैच भी उनके छूटे। लेकिन कुल मिलाकर ऋषभ पंत हो या उनके विकेट कीपर हैं, यही विकेट कीपरों की ऐसा लग रहा था कि जंग चल रही है, क्योंकि उनके स्मिथ, जिन्हें कोई इतना नहीं जानता था, 80 गेंदों पर सेंचुरी पूरी करते हैं। दूसरे मैच में, दूसरी पारी में वो सेंचुरी के बहुत करीब होते हैं। ऋषभ पंत देखें, एक मोमेंटम बना के रखते हैं। हालांकि अभी डीआरएस के मामले में मुझे लगता है थोड़ा सा शुभमन गिल और उनके बीच में कुछ तालमेल, क्योंकि शुभमन गिल बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं अपने उपकप्तान पर, और करना भी चाहिए। लेकिन वहां थोड़ी सी कहीं जल्दबाजी होती है फील्ड प्लेसमेंट पर। अब थोड़ा सा मैं कहूंगा, क्योंकि हमें सीरीज जीतनी है, क्योंकि आत्म मंत्र मुग्धता वो कई बार बहुत खराब होती है कि आप बहुत ज्यादा जीत कर कुप्पा बन जाते हैं। तो अब जो कमियां रही हैं, मैं समझता हूं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी जैसे कुलविंदर सिंह कंग जी बता रहे थे, फील्डिंग में हमारा सुधार हुआ पहले टेस्ट की तुलना में, बिल्कुल सुधार हुआ, मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन अभी भी एक मोहम्मद सिराज ने जो एक बहुत मुश्किल सा कैच छोड़ा, ठीक है टेल का था, समझ में आता है। बेन स्टोक्स का एक कैच छूटा था, जो जडेजा की गेंद पर शुभमन गिल थोड़ा सा पीछे रह गए थे, हाफ चांस आप इसको कह सकते हैं। वोक्स पर जो एक नीतीश रेड्डी से थर्ड स्लिप पर कैच छूटा, और एक केएल राहुल से जो कैच छूटा, बिल्कुल हाथ में आया हुआ कैच, ये कैच जो है ना, ये अब आपको छोड़ना, इससे बिल्कुल मुक्ति पानी होगी। क्योंकि अगर आपको सीरीज जीतनी है तो इससे गेंदबाज का भी मनोबल बढ़ता है। यहाँ तो रन थे हमारे पल्ले, बहुत ज्यादा रन थे। लेकिन रन ना होते तो क्या होता, तो वो भी एक पहलू है जिस पर हमें विचार करना होगा। स्पिन बॉलिंग अगर आप देखें तो उनके बशीर
जो मैं समझता हूँ डीडीसीएल लीग जो होती है ना दिल्ली के अंदर, उस लेवल के बॉलर हैं, इससे ज्यादा बड़े बॉलर नहीं है वो। लेकिन उनको भी इस सीरीज में 9 विकेट हासिल हो चुके हैं, 8 विकेट हासिल हो चुके हैं, जबकि हमारे दोनों स्पिनर वाशिंगटन सुंदर और जडेजा के पास कितना बड़ा तजुर्बा है। उन्होंने अपने ऑलराउंड खेल से तो अपनी उपयोगिता दिखाई है, लेकिन जितने विकेट उनको मिलने चाहिए थे उतने विकेट उनको नहीं मिले। केवल भारत 3 ही विकेट हासिल कर पाया। वहां अकेला बंदा जो है, जो उस लेवल का भी नहीं था, वो 8 विकेट लेने में कामयाब रहा है। तो अब यहाँ पहली पारी में तो हमें ऐसा भी लगने लगा कि मोहम्मद सिराज और आकाशदीप अकेले पड़ गए हैं, तीसरा कोई बॉलर ही नहीं था हमारे पास। थोड़े बहुत वाशिंगटन सुंदर को हवा में ड्रिफ्ट जरूर मिली, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी, मुकम्मल नहीं थी। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने लंच और टी के बीच में उनको भरोसा कप्तान ने उनको बहुत ज्यादा दिया, वो लेंथ के लिए जूझ रहे थे। अब देखिए इंग्लैंड में आप 8 मीटर की लेंथ से काम नहीं चला सकते, बड़ा मुश्किल है वहां। लेकिन आज उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। मैं यहाँ शुभमन गिल की खास तौर पर तारीफ करूंगा बतौर कप्तान, कि उन्होंने वो भरोसा देते हैं। देखिए अब विराट और रोहित से उनकी तुलना कृपा करके नहीं करनी चाहिए, अभी उनका जुम्मा जुम्मा दूसरा टेस्ट मैच है। और जिस तरह से उन्होंने भरोसा दिया आज प्रसिद्ध कृष्णा को, कल इतने महंगे साबित हुए, आज पहला ओवर उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा से ही कराया। और इसके अलावा इस टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज के पास इतना बड़ा तजुर्बा था, उसके बावजूद उन्होंने पहला ओवर इस पारी का पहली पारी थी वो उन्होंने आकाशदीप से कराया। बेशक आकाशदीप पहले ओवर में महंगे साबित हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी को देखकर जिस तरह से लाइन लेंथ और उस पर ध्यान दिया, और उसके बाद वो बहुत ही खतरनाक बॉलर साबित हुए। आलम ये था कि बेन डकेट जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, उनको दोनों पारियों में आउट किया। उनके निप बेकर बॉल को ना वो समझ पाए, ना हैरी ब्रुक समझ पाए। हैरी ब्रुक को उन्होंने दोनों पारियों में आउट किया। जो रूट को जो उन्होंने आउट किया, वो तो मैं कहूंगा इस सीरीज की बेस्ट बॉल थी। बिल्कुल गेंद जो है अंदर की तरफ, उनको लगा कि ये उस पर ऑन साइड पर खेलना चाहिए, गेंद अंदर की तरफ आ रही है, जबकि गेंद बाहर की तरफ जा रही थी। और वो उसको खेलने गए, और गेंद जो है ऑन साइड पर खेलने गए, और गेंद जो है विकेटों पर ऑफ साइड पर उनका ले उड़ी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी तकनीकी चीजें हैं जिस पर बहुत सुधार हुआ है भारत का। लेकिन कुछ एक पक्ष हैं, मैं समझता हूं, उन पर युद्ध स्तर पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर भारत को इंग्लैंड को शिकस्त देनी है, इंग्लैंड में जाकर सीरीज जीतनी है, तो हमें उन पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। अभी फील्डिंग हमारी इंप्रूव हुई है, लेकिन आदर्श फील्डिंग नहीं है अभी भी, क्योंकि हमने कई कैच टपकाए हैं, दूसरी पारी में कैच टपकाए हैं। हमारे पास रनों का अंबार था, इसलिए वो गलतियां हमारी छिप गई। तो बदस्तूर मैं समझता हूं उन चीजों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। लॉर्ड्स में कम से कम उम्मीद करेंगे कि लॉर्ड्स में भारत लीड लेने की कोशिश करे। समय का अभाव है। कुलविंदर जी और मनोज जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।